सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, इस वीडियो में हम थोड़ा सा सबा और सितारा को रिलेट करते हैं। अच्छा, क्या है, आप सब जो कि सबा को अगर आप व्लॉग्स उसके देखते हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप नहीं देखते तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी जो एक इन लॉस की तरफ से रिश्तेदार हैं, एनएफ के नाम से उनका चैनल है, और वो अपने चैनल पर इनकी रोस्टिंग तो करती हैं, लेकिन साथ साथ इनको एक्सपोज करने का भी ट्राई करती रहती हैं। मतलब उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, ये अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ली है कि वो दुनिया को इनका रियल फेस दिखा कर रहेंगी। अब ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कौन है यहाँ पर? जैसे इब्राहिम्स है ना, ये तमाम के तमाम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और ये अपने व्लॉग में एक पर्टिकुलर लाइफ दिखा रहे होते हैं अपनी। इसके पीछे भी उनकी लाइफ होगी फॉर श्योर, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि थोड़ी सी वीडियो के अंदर वो अपनी पूरी ज़िंदगी दिखा दें। हमें नहीं पता, हमें जितना दिख रहा है बस ऑडियंस वही देखकर इन्हें सब्सक्राइब करती है, ऑडियंस वही देखकर इन्हें सब्सक्राइब नहीं भी करती, लाइक करती है, डिसलाइक करती है, जितना दिख रहा है। बट आप यूँ कह लो कि अनलकीली यहाँ पर क्या है कि एक ट्रेंड सेट हो चुका है। हमने सितारा के साथ तो देखा है कि उसके साथ भी ये है कि जो उसके तो बेशुमार रिश्तेदार हैं ना, जान पहचान वाले, कि जो आ गए वाईटी पर रिएक्शन चैनल्स के साथ, कभी कोई राब्ते में रहता है, कभी कोई राब्ते में रहता है, और ख़बरें लेता है, और रिएक्शन चैनल्स को भी ख़बरें देता है, और स्टार्ट से होता आया है। वरना अंदर की बात बाहर कैसे आएगी? चलो, अगर रिएक्शन चैनल्स को ख़बरें नहीं देता तो फिर क्या करता है कि वो अपने चैनल पर आ जाता है। जैसे चाचू अभी आ गए, छोटे वाले जगत चाचू, यानी चाचू अनवर, और उन्होंने आकर अम्मी से रिलेटेड कह दिया कि वो अपने घर पर जो बुलडोज़र है वो चलवा देंगी। तो ये तमाम तर बातें कहाँ से निकलती हैं? इनके अपने रिश्ते निकाल रहे होते हैं। पता नहीं भाई, इनकी वहाँ पर एक अपनी विलिंग होती है नहीं होती, इस बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि अब ये इस्लामाबाद रहकर आए जो इनके चाचू हैं सितारा के, और वो उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट जाकर कैसे कोई बात कर सकते हैं? और अगर करें तो सितारा को फर्स्ट मूव पर आकर उनको स्टॉप करवाना चाहिए और कहना चाहिए कि चाचू भाई, ऐसी बातें आप ना करें जो मेरी अम्मी की लाइफ में मज़ीद मुश्किलात लेकर आएँ, है ना? आप क्यों कर रहे हैं? हम हैं ना, हम संभाल लेंगे इस मसले को, और इस मसले को इतना रायते की तरह यूट्यूब पर फैलाकर आपको क्या मिलेगा? तो ये तो भाई इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि सितारा अपनी वालदा को अपने पास लेकर आई हैं, और अगर रख रही हैं तो उनकी पूरी सोशल मीडिया पर डिग्निटी मेंटेन करवाना भी सितारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आपकी तरफ से, या आप जिनको अच्छा बोलती हैं या जो आपके लिए बात करते हैं, फिर उनकी तरफ से ऐसी कोई भी बात अम्मी के लिए नहीं निकलनी चाहिए कि जो अम्मी के लिए ट्रॉलिंग का सबब बने। ये बात मैंने पहले भी कही थी। खैर, अब यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ ये करना चाहती हूँ कि जो सबा है ना, अभी रिसेंटली वो मौदहा से वापस आई हैं, मतलब मौदहा उनका ससुराल है, और जब वो मौदहा गई हैं तो वो बहुत सारे रिश्तेदारों से मिली हैं, अपनी फुप्पी से भी मिली हैं, अपने बड़े अब्बा से भी मिली हैं, और एनएफ की नानी अम्मा से भी मिली हैं, यानी सनी की बहन का ससुराल है वो। तो ये तमाम तर चीज़ें हुई वहाँ पर। और जो एनएफ हैं वो बहुत ज़्यादा भपरी हुई थी, उनका कहना था वो तो एक्सपोज करेंगी, और इन्होंने क्या किया कि सबा की जो बड़ी अम्मी बड़े अब्बा हैं उनके राब्ते ज़ाब्ते एनएफ के साथ हैं भाई, एक ही कस्बे एक ही टाउन के तो होते होंगे राब्ते ज़ाब्ते। तो उसमें सबा से रिलेटेड उन्होंने कुछ बातें कर दी कि ये ऐसी है, ये अपनों को पूछती नहीं है, और ये वो बड़ी अम्मी ने की होंगी, लाजमी सी बात है, तो वो उन्होंने लाकर लगा दी। और तब लाकर लगाई जब सबा जो है मौदहा से वापस बॉम्बे आ गई। मतलब जब तक सबा मौदहा में थी तब तक उन्होंने इस चीज़ को हाइड रखा। अब देखें, सबा अपने बड़ी अम्मी और बड़े अब्बा से मिलकर आई, तो होना तो ये चाहिए था इखलाकी तौर पर कि इस तरह की कोई भी चैट ये ना लगाती, है ना? इससे क्या था कि उनके दरमियान जो एक ताल्लुकात चल रहे थे ना, मतलब जो एक अच्छाई थी, जो वो एक उनके दरमियान मिलना मिलाना हो रहा था, चलो काफ़ी टाइम बाद ही सही, कोई भी रीज़न रहा हो, तो वो एक अच्छे नोट पर आ गए थे। चलो मैं समझती हूँ सबा ने दुनिया दिखावे के लिए ही सही मिला, तो कुछ एक अच्छा एक उनके दरमियान जो एक गैप था ना, वो थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ। बट इन्होंने क्या किया, वो चैट लगा दिया। अभी इसी पर नहीं बस हुआ, अभी क्या हुआ कि जो इब्राहिम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ का जो मेंटेनेंस है उसके बारे में हर तरफ शोर मचा हुआ है, हर तरफ ना धूम मची हुई है। और धूम क्या मची हुई है कि इन लोगों ने मेंटेनेंस नहीं दिया, और इनकी बिल्डिंग से ही किसी ने वो तमाम तर चीज़ें ना लाकर यूँ पब्लिश कर दी। ठीक है,
अब ये वाला सिलसिला हुआ, तो ये तमाम तर चीज़ें क्या इथिकल हैं, ये तमाम तर चीज़ें क्या मॉरल वैल्यूज़ को टच करती हैं। आप कह रहे हो कि ये जो है डिफ़ॉल्टर्स हैं या ये जो है इस तरह से हैं, और देखो किस तरह ये सरवाइव करते हैं सोसाइटी में, ये इनका रियल फेस है। चलो ठीक है भाई, होंगे, कोई भी ना 100 आउट ऑफ 100 नहीं होता इंसान अपनी लाइफ में। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ कमी ज़्यादती होती है। आप इनको एक्सपोज करने के चक्कर में, आप इनको बुरा दिखाने के चक्कर में खुद क्या कर रहे हो, मैं तो ये सोच रही हूँ। खैर जी, सबकी अपनी चॉइस है, करते रहें। अब जो चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ ना, वो ये करना चाहती हूँ, देखें सितारा के साथ जो रिश्तेदार हैं ना, वो जो भी बुरा करते हैं सितारा की तरफ से ना, क्या होता है, एक फ़ौरन से हमें मैसेज मिलता है, एक रिएक्शन मिलता है। और सितारा आकर अपने रिश्तेदारों को जिस तरह से बोलती हैं, या फिर मिस्टर साजिद सितारा के बिहाफ पर आकर बोलते हैं, और इस तरह से कम्युनिटी पोस्ट लगती है कि अब कोई ना आए, अब कोई ना मिले, और ऐसा और वैसा और कैसा। लेकिन अभी आप देखें कि जो सबा के रिश्तेदार हैं, वो इतना कुछ, मतलब सबा की तो पर वीडियो उनकी मिलियन में वॉचिंग है ना, मिलियंस में वॉचिंग आती है। शुएब की भी कमोबेश ऐसे ही आती है, और दीपिका की भी आती है। बट मुझे याद है कि शुएब ने एक दफ़ा अपने कज़न के लिए वीडियो बनाई थी, आमिर के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा शुएब के पीछे पड़े थे कि इसका तो मैं इतना ख्याल रखता हूँ, पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है और सही नहीं कर रहा। मुझे याद है ये उसने वीडियो बनाई थी, बट सबा की तरफ से हमने ऐसा कोई भी मैसेज, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं देखा। बहुत सारे किस्से कहानी चल रहे हैं कि जहाँ पर सबा ने आकर पब्लिकली कहा हो कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो इस तरह के हैं, इसलिए हम उनसे नहीं मिलते, हाँ हम नहीं जाते उनके यहाँ, या हमारे उनसे ताल्लुकात नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ऐसा रवैया रखा, हमारी माँ के साथ ऐसा किया, हमारे बाप के साथ ऐसा किया। भाई कुछ तो रीज़न रहे होंगे ना, हमेशा से तो ये लोग इतने ज़्यादा रिच थे नहीं। मतलब सबा के अम्मी अब्बा नॉर्मल से एक फैमिली थी, जो कि एक होती है मिडिल क्लास फैमिली, और फिर अल्लाह ने उनका हाथ थामा। मतलब दीपिका आई उनकी लाइफ में शुएब की, और इस तरह से सबको जो है एक एक्सपोजर मिला यूट्यूब पर। और आज जो सबा हैं वो दीपिका से भी ज़्यादा अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग रखती हैं, उनके व्यूज़ ज़बरदस्त आते हैं, उनके व्लॉग्स लोग ज़्यादा शौक से देखते हैं, उस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा होता है। इन्होंने अपने बहुत सारे एसेट्स भी बना लिए हैं, घर भी बना लिए, रेस्टोरेंट भी कर लिया। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये दीपिका के मुकाबले में बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है ना। अब एक तो अल्लाह की मेहरबानी सबसे पहले, और दूसरी ये कि इंसान की अपनी अप्रोच भी है कि वो किस चीज़ को अपनी किस डायरेक्शन में लेकर जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर इन्वेस्ट करता है ना। ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बट द पॉइंट इज़ दिस, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि मुझे सबा की तरफ से ना अब तक, मतलब उनकी बड़ी अम्मी की चैट लगा दी सबा को बुरा कहते हुए, बट सबा का अभी तक तो मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा जो अपने रिश्तेदारों के अगेंस्ट उसने बैठकर दिया हो, या ये कहा हो कि अब हमारे घर कोई नहीं आएगा, या अब हमसे कोई नहीं मिलेगा। मतलब हो सकता है वही बॉदर होती होगी, और वो कहती हैं क्या नाम है, एनएफ के, ये वो सबा जो है इनके स्टेटस भी देखती हैं, और बद्दुआएं भी दे रही होती हैं, और इस तरह की बातें भी कर रही होती हैं। बट सबा ने अपने चैनल पर आकर डायरेक्टली कभी ना इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया। मुझे लगता है ये उसकी ना जो ऑनलाइन कामयाबी है उसकी एक ज़मानत है। और बहुत सारी चीज़ें सितारा, जैसे कि आपने अपने वीडियोस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, आजकल मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, माही हैं, उनके चैनल में भी ना इसी तरह से ना एक पंच लाइन कह लूँ मैं उसको, क्या कह लूँ, एक साउंड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, एक ऑडियो ऐड किया जा रहा होता है जो कि वीडियो को थोड़ा सा ना इंगेजिंग बना दे, वो कर रही होती हैं। भारती हैं, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। लाजमन सितारा अगर कर रही हैं तो उन्होंने भी आइडियाज़ लिए होंगे, और आइडियाज़ लोग लेते हैं। कॉपी करना और आइडिया करना बहुत डिफरेंट है। कॉपी ये है आप किसी का भी पूरा कंटेंट उठाएं, उसको फॉलो करते हुए आप भी अपना एक ट्रैक बना लें और सेम सेम डिट्टो वही चीज़ें करें, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉपी। लेकिन आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई आइडिया पिक करके उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके, थोड़ा अपना माइंड ऐड करके कुछ लगाते हैं, तो फिर वो होता है कि आपने उससे इंस्पिरेशन ली और आपने भी वो ट्रैक अडॉप्ट किया। तो मैं कहती हूँ सितारा थोड़ा इस साइड पर भी सोचिए, क्या पता जो आपकी ऑनलाइन यहाँ पर एक अपीयरेंस है
यूट्यूब पर जो आपकी मिलियंस की फैमिली होकर कुछ ऊपर उससे 1000 गए हैं और वो वहाँ पर स्टक हो गई है, आपके व्यूज़ स्टक हो गए हैं, 2 लाख के करीब हो सकता है। फिर जो लोग देखने आए आपको न्यू, उनको आपके साथ ज़्यादा एक अटैचमेंट महसूस हो, वो खुद को रिलेट कर पाए, है ना। तो ये वाला एक पॉइंट था जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी। बाकी भाई बहुत सारी गुड विशेज़ हैं हर एक के लिए, और खुश रहें, आबाद रहें, इसी के साथ कहूँगी। मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।